हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द स्वयंभू एंड हिज थर्ड आइज। स्वयंभू मतलब कि भगवान शिव और उनकी तीसरी आँख। वंस ब्रह्मा एंड विष्णु आर्ग्यूड अबाउट हु वाज सुपीरियर। एक बार ब्रह्मा और विष्णु है ना, वे आर्ग्यूड मतलब कि बहस कर रहे थे कि कौन जो है सुपीरियर है, कौन है ताकतवर उन दोनों में से। सडनली अचानक से A huge pillar emerged from nowhere and stood before them. अचानक से क्या होता है, एक लंबा सा एक बड़ा सा खंबा जो है पिलर, वो उत्पन्न होता है, प्रकट होता है फ्रॉम नोवेयर। और पता नहीं कहाँ से वो प्रकट होता है, मतलब उसके कोई स्रोत नहीं होता प्रकट होने का, लेकिन वो अचानक से प्रकट हो जाता है और खड़ा हो जाता है कहाँ पर, बिफोर देम, उनके सामने। इट हैड नो बिगिनिंग एंड नो एंड। और इसका जो है ना, इसकी शुरुआत भी नहीं होती और इसका अंत भी नहीं होता। मतलब कि ये जो पिलर है ना, ना तो इसका शुरुआत का पता चलता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और इसका अंत भी पता नहीं चलता कि इसका अंत कहाँ पर होगा। दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द पिलर बट डिडंट फाइंड एनीथिंग। अब वे डिसाइड करते हैं कि चलो हम इसकी खोज करें, जांच पड़ताल करें किसकी, पिलर की। बट लेकिन वे जो है ना, वे पाते नहीं कुछ भी, एनीथिंग मतलब, लेकिन वे कुछ भी नहीं ढूंढ पाते। ना तो इनको आदि पता चल रहा है, ना ही इनका अंत पता चल रहा है। ऑन देयर रिटर्न दे सॉ लॉर्ड शिवा इमर्ज्ड फ्रॉम द पिलर एंड एक्सेप्टेड दैट शिवाज पावर वर ग्रेटर देन देयर्स। अब क्या होता है, वो जो थक हार के वापस जाने लगते हैं, तो उनके वापसी पर वे देखते हैं कि जो लॉर्ड शिवा है ना, वो प्रकट होते हैं फ्रॉम द पिलर से। और वे लोग जो है ना, वे एक्सेप्ट करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं कि जो शिवा की जो पावर है ना, भगवान शिव की जो पावर है, वह है उनसे भी महान, ग्रेटर देन देयर्स, उनसे भी उनकी पावर क्या है, महान है। तो ऐसा वे स्वीकार कर लेते हैं। Thus Lord Shiva is seen as स्वयंभू which means self manifested। इसलिए जो लॉर्ड शिवा है ना, वे दिखाई देते हैं क्या, स्वयंभू, जिसका अर्थ होता है सेल्फ मैनिफेस्टेड। मतलब कि जो स्वयं की घोषणा करे या स्वयं को ही डिफाइन करे, उसे हम कहेंगे सेल्फ मैनिफेस्टेड, स्वयंभू। He is portrayed with three eyes, a snake around his neck, wearing a tuft adorned with a crescent moon on his head, from where river Ganga flows। ही इज पोर्ट्रेड का मतलब ये होता है कि उनका वर्णन किया जाता है विद थ्री आइज के साथ में, और किसके साथ में, एक स्नेक के साथ में, जो कि है कहाँ पर, उनके गले के आसपास। और कैसे वर्णन किया जाता है कि, और उसके साथ साथ क्या होता है, और पहनते हैं वे एक टफ्ट को, मतलब एक चूड़े को, जो कि सुशोभित होता है विद विद अ क्रिजेंट मून। किसके साथ, एक क्रिजेंट मून, मतलब कि जो है अर्धचंद्राकार चांद के रूप में, कहाँ पर, उनके हेड में, उनके सर में। और फ्रॉम वेयर, जहाँ से क्या होता है, जो रिवर गंगा है ना, वो फ्लोज मतलब कि बहती है। तो सीधी सिंपल भाषा में ये है कि उनका जो है वर्णन किया जाता है तीन आँखों के साथ। उनके गले में क्या रहता है, एक स्नेक रहता है आसपास। और वे क्या पहनते हैं, एक चूड़े को, जो कि सुशोभित होता है किसके साथ में, उनके आधे चंद्रमा वाला जो सीन है ना, उसके साथ में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि भगवान शिव किस तरह से उनकी वेशभूषा है। और क्या होता है, उनके जो सर से है ना, गंगा जो है, रिवर गंगा, वो भी बहती हैं। ही हैज़ एस स्मर्ड ऑल ओवर हिज बॉडी एंड इज सीन वियरिंग अ टाइगर स्किन। अर्थात उनके पास में जो है ना, क्या होती है, विभूति होती है, मतलब कि कैसे ना, एक भस्म तरीके से, भस्म। तो भस्म जो है ना, उनके पास में जो है भस्म होती है, जो कि स्मर्ड होती है। कहाँ पे, स्मर्ड मतलब कि पूरी पुती होती है। जो भस्म है ना, वो पूरी तरीके से पुती होती है। कहाँ पर, ऑल ओवर हिज बॉडी, मतलब उनकी सारी बॉडी में पूरी जो भस्म है वो पुती होती है। एंड
इज सीन वियरिंग अ टाइगर स्किन, और वे जो दिखाई देते हैं पहनते हुए, और किसको पहनते हुए, एक टाइगर स्किन को, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो स्किन है ना, उसे वो पहने हुए रहते हैं। कौन? भगवान शिव। शिवा कंसिडर्ड द डिस्ट्रॉयर इज टास्क्ड with dissolving evil in the universe, during which he performs शिवा तांडवम। शिवा जिन्हें कि कंसिडर किया जाता है, पहचाना जाता है, माना जाता है डिस्ट्रॉयर के तौर पे, विनाशक के तौर पे, और जो शिवा है ना उनके ऊपर है, उन्हें जिम्मेदारी है किसकी, उनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है? डिसॉल्विंग करने की, विनाश करने की, समाप्त करने की, किसको? बुराइयों को। और कहाँ से? इन द यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से। ड्यूरिंग विच मतलब कि जिसके दौरान वे क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं शिव तांडवम को। इनके ऊपर क्या है? बुराइयों को समाप्त करने की जिम्मेदारी है, और जिसके साथ में वे क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं शिव तांडवम। तो शिव तांडवम जैसे ही करते हैं ना, तो सारी बुराइयां क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती है। एट दिस टाइम अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड एंड ऑल नेगेटिविटीज आर डिस्ट्रॉयड। अ न्यू युगा बिगिंस आफ्टर दैट। एट दिस टाइम मतलब कि इस समय पर क्या होता है? एक ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट जो है ना, एक बहुत बड़ी मात्रा में जो हीट एनर्जी है, मतलब कि जो ऊष्मा वाली जो एनर्जी है, इज रिलीज्ड मतलब वो उत्पन्न होती है, मुक्त होती है, और जो सारी जो नेगेटिविटीज़ हैं ना, सारी जो बुराइयां हैं, नकारात्मकता हैं, वो समाप्त हो जाती हैं, और एक जो नया युग है ना, एक नया युग की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है, सारी बुराइयों के मिटने के बाद। तो इस तरीके से भगवान शिव के पावर को इस कहानी में दर्शाया गया है कि वे ही सबसे बेहतर हैं और स्वयंभू हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। बाय। ओके गाइस, थैंक यू।